हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैंने ये खूबसूरत सा ब्लैक कलर का ये पर्स तैयार किया है। इसका आप शेप देखेंगे तो नीचे से थोड़ा कर्व शेप का है। इस बैग को बनाने की मैंने डिटेल वीडियो शेयर की है आपके साथ। होप कि आप सभी को ये पसंद आएगा। इसके लिए मैंने 8 mm की ये बीड्स ली है और 6 mm का प्लास्टिक थ्रेड लिया है। देखिए, पहले हम अपने प्लास्टिक थ्रेड में 4 मोती डालेंगे। चौथी मोती में से हम इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। मेथड हमारा पहले वही बेसिक वाला है। इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है साइड की दीवार बनाने की, तो उसके लिए मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया है। अब देखिए, इस थ्रेड में हम लेफ्ट में एक मोती, राइट में एक मोती और एक मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब ये क्रिस क्रॉस करने वाले मेथड से आप देख रहे हैं कि लूज हो जाता है हमारा पर्स। हम बनाते हैं तो वो लूज हो जाता है। देखिए, बिगिनर्स के लिए जो पहली बार दूसरी बार बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छी पर्स बनानी है तो आपको लूप मेथड यूज़ करना होगा। देखिए, लूप मेथड किस तरह से है। जहाँ पर हमने 2 मोती डाली है, देखिए उसमें इस तरह से हमें धागा डालकर लूप बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर एक मोती मैंने लेफ्ट थ्रेड में डाली, एक मोती राइट थ्रेड में, और जिससे हमें क्रिस क्रॉस करना है उसे किसी भी थ्रेड में डालकर इस तरह से लूप बनाकर दूसरे धागे को उसमें से खींच लीजिए। तो ये बिल्कुल टाइट और स्टिफ बनता है। इसे आप सिर्फ इतना ही बनाकर अगर नीचे रखते हैं तो ये खुलेगा नहीं, बल्कि स्टिफ रहेगा बिल्कुल। और क्रिस क्रॉस का मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो खुल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल टाइट बनेगा। यहाँ पे मैंने रखा, लेकिन ये निकलेगा नहीं, लूज़ नहीं होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे धागे से आपको ये बताने का तरीका बताया किस तरह से आपको लूप बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटे थ्रेड में 4 मोती डाली। ये देखिए, चौथी मोती में अगर मैं अपना क्रिस क्रॉस कर रही हूँ तो किस तरह से देखिए ये खुल रहा है। लेकिन लूप देखिए इस तरह से बनाना है आपको। यहाँ चौथी मोती है, उसमें दोबारा से उसी तरफ का धागा डालकर आप इस तरह से लूप बनाइए और उसमें से दूसरा धागा खींच लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा लूप तैयार होगा और ये हमारा पर्स बिल्कुल ही टाइट बनेगा। यही मेथड आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी पर्स एकदम टाइट तैयार होगी, स्टिफ तैयार होगी। देखिए, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने 6 4-4 मोती के फूल तैयार किए हैं। बिल्कुल लूप मेथड यूज़ करके हमें बेसिक अपना लाइन कंप्लीट करनी है। 5 फूल हम पहले तैयार कर लेते हैं। देखिए, 5 फूल तैयार करने के बाद जो हमारा आखिरी फूल है, देखिए 5 फूल मैंने तैयार कर लिया। आखिरी फूल में हमें क्या करना है, लाइन की तरफ से एक तरफ की किसी भी थ्रेड में आप 3 मोती डालिए। देखिए, और तीसरी मोती में से मैं अब लूप बना रही हूँ और दूसरे धागे को मैं उसमें से खींच रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से खींचना है कि बीच की जो गांठ है वो बीच में आ जाए। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें जिस तरफ लाइन लेके जानी है उस थ्रेड में हम 3 मोती डालेंगे और तीसरी मोती में हम लूप बनाएंगे। ये देखिए, मैंने लूप बनाया। अब जो दूसरा धागा है वो उसमें से डालकर खींच लेंगे टाइटली। तो ये हमारे दूसरी लाइन का देखिए पहला फूल तैयार हो गया। अब जो नीचे वाला थ्रेड है, हमारा लेफ्ट वाला थ्रेड है, हम वो नीचे की मोती में से पास करेंगे और ऊपर का जो थ्रेड है हमारा, देखिए उसमें हम 2 मोती डालेंगे और इस तरह से लूप बनाकर नीचे के थ्रेड को बाहर निकाल लेंगे। मैंने पहले भी एक बिगिनर्स फ्रेंडली पर्स बनाने की एक वीडियो डाली हुई है, वो एकदम डिटेल वीडियो है। अगर आपको बिल्कुल पर्स बनानी नहीं आती तो आप पहले उस वीडियो को फॉलो करें, तो आपको आराम से ये पर्स बनानी आ जाएगी। फिर भी मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको कुछ समझा सकूँ। नीचे का थ्रेड हमें आगे की मोती में पास करना है और ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालकर लूप बनाकर। अब देखिए, यहाँ लास्ट में हमें लेफ्ट में हम अब 2 मोती डालेंगे और राइट थ्रेड को उसमें से खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारा लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसे दोबारा से उल्टा कर लेंगे। तो फिर से देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो हमारा धागा है उसमें 3 मोती डालकर लूप बनाकर हम अपने धागे को खींच लेंगे। अब नीचे के थ्रेड को आगे की मोती में पास करना है, ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालनी है, दूसरी मोती में लूप बनाना है। देखिए, यहाँ पर इसी तरह से हमें बनाते जाना है। लास्ट का प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है। जब आखिरी रहता है तो हमें लेफ्ट में जो धागा रहता है उसमें 2 मोती डालनी रहती है और नीचे के ऊपर एक धागा जो हमारा बचा हुआ उसको उसमें से खींच लेंगे। यही मेथड हमें फॉलो करना है। इसी तरह से मैंने देखिए ये 6 लाइन बनाई थी। अब आगे आप इसको और बड़ा करके ये बेस मैंने तैयार कर लिया है।
यहाँ पर मैंने 6 लाइन बनाई है और यहाँ पर आप जितनी बड़ी पर्स बनाना चाहें उतना ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि साइड की दीवार किस तरह से बनाए, तो देखिए ये बहुत ही ईज़ी मेथड है। आपका थ्रेड बाहर देखिए इस तरह से निकला हुआ है, तो आप अपने राइट थ्रेड में जिस तरफ से आपको लाइन लेके जानी है वहाँ पर देखिए राइट थ्रेड में मैं यहाँ पर 3 मोती डाल रही हूँ और तीसरी मोती में मैं लूप बनाऊंगी और नीचे का जो थ्रेड है, ये देखिए नीचे का जो थ्रेड है उसको मैं इस तरह से खींच लूंगी। ये हमारा 4 मोती का फूल तैयार हो गया। अब नीचे की तरफ जो हमारा धागा देखिए ये इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। अब देखिए नीचे की तरफ का जो धागा है उसको आगे वाली मोती में हम डालेंगे और ऊपर की तरफ का जो धागा है, राइट साइड का हमारा जो धागा है उसमें हम 2 मोती डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे धागे में 2 मोती है, तो यहाँ पर हम 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में हम लूप बनाएंगे और नीचे के थ्रेड को उसमें से खींच लेंगे। इसी तरह से चारों तरफ आपको बनाना है, तो ये आपका साइड की दीवार बनती चली जाएगी। देखिए इस तरह से। अब फिर से हमें देखिए ये जो नीचे का धागा हमारा है इसको आगे वाली मोती में पास करेंगे। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लोगों को शिकायत थी कि हम साइड की दीवार किस तरह से बनाएं, तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बेस बनाकर इस तरह से कर सकते हैं। अब ऊपर के धागे में हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर इस तरह से नीचे का धागा उसमें से निकाल कर खींच लेंगे। और याद रखिए कि जो गांठ हमारी बनती है वो हमें खींच कर बीच में लेकर आनी है। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। लूप बनाने का तरीका भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से लूप बनाना है। नीचे के थ्रेड को आगे की मोती में पास करना है, ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालनी है और दूसरी मोती में हमें लूप बनाना है। देखिए ये मैंने 2 मोती डाली और दूसरी मोती में इसी तरह से दोबारा से उसी में धागा डालकर लूप बना लेंगे और नीचे के थ्रेड को उसमें से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। नीचे का थ्रेड हम आगे की मोती में डाल देंगे, पास कर देंगे। ये साइड के हमारी दीवार बनाने का सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका है। इसी तरह से आप बनाते चले जाएं और जहाँ पर आपकी लाइन कंप्लीट हो तो फिर आप उसके बाद दूसरी लाइन शुरू करें। तरीका वही रहेगा जो इससे पहले हमने ये मैट बनाने में यूज की थी। आपको जितनी ऊंचाई की पर्स चाहिए, जितनी लंबाई की पर्स चाहिए उतनी लंबी ऊंची आप पर्स तैयार कर सकते हैं, उतनी हाइट और विड्थ पर्स की रख सकते हैं। इसी तरह से हम चारों तरफ इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। रमज़ान की वजह से मैं पर्स की ज़्यादा वीडियोस नहीं ला सकी, लेकिन इंशाल्लाह अब आपके तकरीबन आपको हर हफ्ते एक नई पर्स की वीडियो ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको और कौन सी पर्स सीखनी है वो भी मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भेजिए। देखिए यहाँ पे मेरी लाइन कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए नीचे के 2 थ्रेड में से नीचे का जो थ्रेड है उसको हमें 2 मोतियों में से पास करना है इस तरह से। तो 3 हमारी मोती है ऑलरेडी, ये चौथी मोती हम अपने किसी भी थ्रेड में डालेंगे और इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे, लूप बनाकर खींच लेंगे, तो ये हमारी एक लाइन तैयार हो जाएगी। ठीक, अब हमारी एक मोती है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट थ्रेड किसी में भी आप 3 मोती डालिए। 3 मोती डालकर लूप बनाकर देखिए 3 मोती डालेंगे, तीसरी मोती में लूप बना रहे हैं। अब जो दूसरा थ्रेड है
उसको उस लूप में से डालकर हम खींच लेंगे। बिल्कुल ये सिंपल इजी मेथड है। अब ये नीचे का जो धागा है उसको आगे की मोती में हम पास करेंगे और फिर अब 2-2 मोती से हम काम करेंगे। यानी हमें जब लाइन शुरू होगी तो 3 मोती डालनी है सेम एक थ्रेड में, और जब हमारी लाइन खत्म होने वाली होगी तो हमें सिर्फ एक मोती चाहिए। हम 2 मोती में से अपने थ्रेड को पास करेंगे और सिर्फ एक मोती हमें चाहिए होगी क्रिस क्रॉस करने के लिए। होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आप एक सिंपल पर्स इस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही क्लोज से दिखाने की कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब भी हम मोती डालेंगे तो ऊपर के थ्रेड में डालेंगे और जो नीचे का थ्रेड है उसको आगे की मोती में पास करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करके चले जाना है। कॉर्नर पे वही सेम तरीका है। देखिए कॉर्नर पे यहाँ से आगे की मोती में से मैंने नीचे के थ्रेड को पास किया है। ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालूंगी और लूप बनाकर इस तरह से नीचे के थ्रेड को उसमें से खींच लूंगी। यहाँ तक तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। ये देखिए मेरी पहली लाइन बनी थी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन इसी तरह से हमें तैयार करनी है। देखिए ये इस तरह से मैंने, आपको जितनी हाइट और विड्थ की पर्स चाहिए उतनी बड़ी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसको नीचे से राउंड का शेप और साइड से शेप किस तरह से देना है। अमूमन हम देखिए यहाँ पे हमारे जो किनारा रहता है वहाँ से हम अपने पर्स को बनाते हैं या उसका हैंडल बनाते हैं। लेकिन इस पर्स में देखिए ये जो हमारा किनारा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारी जो साइड की बीच की लाइन है उससे एक लाइन आगे, उससे हमें एक लाइन आगे देखिए जो किनारा है उसके आगे वाली मोती में, वहाँ पर हम अपना थ्रेड डालेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर हम वो थ्रेड डालेंगे और थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए उसी थ्रेड को लेकर, ये देखिए ये हमारा किनारा है, तो उस किनारे वाली लाइन को नहीं बल्कि देखिए उसी लाइन में जो ये दूसरी लाइन है उसमें हम अपना थ्रेड ऊपर से पास करेंगे। कॉर्नर वाली लाइन छोड़कर उसके आगे वाली जो हमारी लाइन होगी उसमें से अपना थ्रेड बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से एक मोती हमने डाली थी बीच में, अब फिर से हम एक मोती लेंगे और उस मोती से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से खींचकर हम क्रिस क्रॉस करेंगे। देखिए ये पर्स तो बड़ी तैयार पहले तैयार होती है, मगर इस तरह से करने के बाद इसकी शेप अलग आ जाती है। अंदर स्पेस तो ज़्यादा नहीं रहती है मगर इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए इस तरह से खींच लेंगे। अब फिर यहाँ पर हमने देखिए थ्रेड डाला था, उसके जो नीचे वाली मोती है राइट साइड में, राइट साइड की जो मोती है उसमें और लेफ्ट साइड में जो मोती है उसमें हम अपना थ्रेड पास करेंगे और फिर एक मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। 3 दफ़ा हम इसी तरह से 3 मोती से इसे टाइटली सिक्योर कर लेंगे तो हमारी पर्स एक शेप ले लेगी। बिल्कुल स्क्वायर नहीं रहेगी बल्कि एक शेप ले लेगी। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल कॉर्नर की लाइन है, तो इस लाइन को छोड़कर उसके आगे वाली जो लाइन है, ये देखिए ये जो लाइन है कॉर्नर की लाइन को छोड़कर उसके आगे की जो लाइन है
उसमें हम अपने प्लास्टिक थ्रेड को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन बीड से आपको बताने की कोशिश की है। जो बीच में मैं मोती यूज करूंगी वो गोल्डन कलर की ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये देखिए यहाँ पर दूसरी साइड में, ये देखिए ये हमारी कॉर्नर की जो लाइन है, ये हमारी कॉर्नर की लाइन है। बिल्कुल जो नीचे से देखिए हमारी ये जो नोक बनती है जहाँ पर नीचे, वो वाली लाइन है। उस लाइन में नहीं बल्कि उसके आगे वाली जो लाइन है, यानी हम दूसरी साइड पे देखिए तो उसके आगे वाली जो लाइन है वहां पर हम अपना थ्रेड डालेंगे। देखिए हमारी ये कॉर्नर वाली लाइन ये है, तो इसको छोड़कर हम आगे वाली जो लाइन है, देखिए ये हमारी कॉर्नर वाली लाइन है। अब इसके आगे वाली जो लाइन है उसमें हमें अपना थ्रेड डालना है। होप कि आप सभी को अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने बीच में एक गोल्डन मोती डाली थी, अब मैं फिर से एक गोल्डन मोती लूंगी और इस तरह से क्रिस क्रॉस करके उसे टाइटली खींच लूंगी। थोड़ा से हाथ से उसको शेप देकर आप इस तरह से टाइटली खींच लीजिए। अब आपने जहाँ पे थ्रेड डाला था उसके नीचे वाली लाइन में हमें, देखिए यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा इस मोती में, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट का धागा डालना है और राइट साइड में देखिए इन दोनों मोतियों में देखिए हमें अपना थ्रेड पास करना है। बिल्कुल नीचे की जो आपने ऊपर जहाँ पे थ्रेड डाला था उसके नीचे वाली मोती में आपको अपना थ्रेड पास करना है और फिर से गोल्डन मोती लेकर क्रिस क्रॉस कर लेना है। देखिए इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेना है, बिल्कुल मजबूती से खींच कर लेना। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर गांठ मत लगाइए बल्कि ऊपर की मोतियों में दोबारा से आप अपना थ्रेड पास करिए और फिर उसके बाद ऊपर गांठ लगाकर तब धागा काटिए। तो ये बिल्कुल मजबूत तैयार होगा। देखिए ये ऊपर से कुछ इस तरह से शक्ल ले लेगी आपकी पर्स। अब हमें नीचे की तरफ किस तरह से शेप देना है, देखिए यहाँ पे काउंट हमें करना है और बीच में 4 या 5 सेंटर की जो 4 या 5 मोती रहेगी वो उसे हम यूज करेंगे। 2 3 4 5 6 7, यहाँ से मैंने 7 मोती छोड़ी है, यहाँ से 7 मोती छोड़ी है और बीच में मेरी 5 मोती बच रही है। तो ये जो बीच की 5 मोती है देखिए यहाँ पे मैं अपना थ्रेड डालूंगी और फिर धागे में एक मोती डालकर सामने की तरफ बिल्कुल उसके अपोजिट में जो, देखिए ऐसे पिन से मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए तो पहले एक मोती में हम अपना थ्रेड देखिए इस तरह से डालेंगे, फिर एक मोती डालकर अब मैं यहाँ से अपना ये थ्रेड पास करूंगी। ठीक, अब एक मोती लेकर हमें फिर से उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेना है। तो जब हम इसे खींचेंगे तो देखिए ये इस तरह से कुछ शेप ले लेगा। ये देखिए इस तरह से शेप ले लेगा। अब फिर से हमें वही करना है कि लेफ्ट साइड में जो आगे की मोती है उसमें अपना थ्रेड पास करेंगे और राइट साइड में जो अपना हमारा थ्रेड है उसको आगे वाली मोती में पास करेंगे और एक मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। और यहाँ पे आपकी लूज हो जा रहा है तो पहले आप डाल लीजिए पांचों मोती में थ्रेड आपका, फिर एक साथ उसे टाइट करिए। देखिए ये दूसरी तीसरी मोती में मैंने डालकर काली मोती क्रिस क्रॉस कर लिया है। तो जब हम इसे टाइटली खींचते हैं तो नीचे से हमारी पर्स एक कर्व की शक्ल ले लेती है। ये देखिए यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा हाथ से एफर्ट देकर टाइटली खींच लीजिए और कभी भी धागा हमें फौरन नहीं काटना है बल्कि गांठ लगाने के बाद यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे एक और मोती डाल के क्रिस क्रॉस करके, और अपने थ्रेड को दूसरी मोतियों में से पास करेंगे
आगे जाकर फिर हम उसे दोबारा से गांठ लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी पर्स मजबूत तैयार होगी। देखिए इस तरह से। अब इस थ्रेड को देखिए यहाँ पर मैं जिगजैग शेप में आगे की तरफ आगे की मोतियों में से पास कर लूंगी। तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमारा काम कहाँ पर खत्म हुआ है, थ्रेड कहाँ पर खत्म हुआ। ये देखिए कुछ इस तरह से शेप लेगा। अब ऊपर की तरफ इसका आगे का फ्रंट बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मैट छोटा तैयार किया है, बिल्कुल सेंटर में आप इसे अटैच करेंगे। इस तरह से बनाकर मैंने इसे अटैच किया है। ये देखिए ये इस तरह से अटैच किया है और एक हैंडल मैंने इसमें बनाकर अटैच किया है। हैंडल का वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। अब इस पर्स को और एनहांस करने के लिए मेरे पास कुछ स्टोन्स थे, मैंने उसे आगे की तरफ स्टिक कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। होप कि आप सभी को ये पर्स पसंद आएगी। खुदा हाफिज।